वेलकम टू लिनाई कुलिनरी एकेडमी। आपने ओवरव्यू ऑफ हेल्दी फूड्स जो है हमारा देख लिया होगा। अब हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड और टाइमिंग कंजम्पशन ऑफ फूड। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में। आपने चार्ट अच्छी तरह से देख लिया है। क्वांटिटी ऑफ फूड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं खा रहे या बहुत कम क्वांटिटी में तो नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी खाने की जरूरत है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। अधिक खाना खाने से हमारे शरीर में ताकत ज्यादा आएगी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम अपना क्वांटिटी बैलेंस्ड लेते हैं तो हमारा हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहेगा, और इसी तरीके से आपको भी अपने खाने की क्वांटिटी को मेंटेन करके चलना है, जो डिपेंड करता है आपके फिजिक के ऊपर। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारा है फूड टाइमिंग। फूड टाइमिंग हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन हैबिट्स के हिसाब से पूरे दिन में हम 3 बार खाने को कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके अलावा भी हम स्नैक्स के रूप में भी फूड कंज्यूम करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ब्रेकफास्ट कब करें, लंच कब करें और हम अपना डिनर कब करें। अमूमन अगर हम ब्रेकफास्ट अपना जो है सुबह मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे से पहले कर लेते हैं तो ये दी बेस्ट कहलाता है। इसी तरीके से अगर लंच हम 12 बजे से 2 बजे के बीच में कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए दी बेस्ट कहलाता है। डिनर भी हमको 8 बजे से लगभग पहले कर लेना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने टाइम को रेगुलर मेंटेन करें, ये अप डाउन ना होने दें, क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें ह्यूमन बहुत बिजी हैं, सब लोग बहुत बिजी हैं। काम इतना ज्यादा होने की वजह से हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो जाती है और जो हमारे हैबिट को चेंज कर देती है, जो हमारे फिजिकल कंडीशन को भी चेंज कर देती है। इसी तरीके से हमें अपने खाने के टाइमिंग को मेंटेन करना है और रेगुलर अपने एक्सरसाइज को करते रहना है, एनर्जी को बर्न करते रहना है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, जो है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड एक्चुअली है क्या? जो हम खाना खाते हैं हमने उसको एज्यूम कर रखा है, हमने उसको सोच रखा है कि ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। हम जूस पीते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम ग्रेन्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसके अलावा कई ऐसी चीजें खाते हैं हम जो हम कहते हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चीजें हेल्दी हैं, बाय नेचर हेल्दी हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि जो हम इन सब चीजों को जो हम ला रहे हैं अपने घर में और खाना बना रहे हैं, हम सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हेल्दी हैबिट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इन सब चीजें क्या ये सारी हेल्दी हैं? क्या इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला हुआ है? क्या ये हमारे घर ऐसे कंडीशन से आया है जो कि अनहेल्दी है, एटमॉस्फेयर अनहेल्दी है और ये अनहेल्दी कंडीशन में इसको उगाया गया था? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो हम खा रहे हैं वो भी हेल्दी है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। हमने उसको हेल्थ वाइज कंसीडर किया हुआ है, बट हमारी सब्जियां जो हम यूज कर रहे हैं, क्या उसमें कलर तो नहीं मिला हुआ है, उसमें पेस्टिसाइड्स तो नहीं मिला हुआ है, उसमें कुछ ऐसी दवाइयां तो नहीं मिली हुई हैं। हम हेल्दी वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, हम साग कंज्यूम करते हैं, बट हमें यह भी जानना है कि ये सारी चीजें हेल्दी होनी चाहिए। आपका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कि हमारी सब्जी जो है जो खेत से आई है वो अगर अनहेल्दी सिचुएशन की है तो उसको कैसे बनाया जाए, इसका उपाय है जो मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी ऐसा वेजिटेबल्स हो उसकी उपज को आप जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है या कोई ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि उर्वरक बढ़ जाए, उसकी पैदावार बढ़ जाए, जो आमूमन किसान लोग करते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन जब सब्जियां हमारे घर में आएंगी तो उसको हम सबसे पहले अच्छी तरीके से उसको धोना चाहिए, जो सब लोग करते हैं। काटने के बाद भी सब्जी को धोना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्लोरीन टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि आपको पानी में डाल के और उसमें सब्जियों को काटने के बाद या काटने से पहले, बेहतर रहेगा कि आप काटने से पहले अगर क्लोरीनेटेड वाटर में अगर आप सब्जी को डाल दें, 5-10 मिनट उसको ऐसे रहने दें, उसके बाद अगर आप सब्जियों को इस्तेमाल करें तो उसकी इम्प्योरिटीज हट जाती है। इसके अलावा एक दूसरा और अच्छा माध्यम है कि आप पहले पानी को खूब अच्छी तरह से खौला लीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो सब्जियां काटी हुई हैं, चाहे वो लौकी हो या कद्दू हो या कोई भी सब्जी आपने काटी है, उसको उस पानी में डुबो दीजिए। 5 मिनट उस गर्म पानी में डुबो रहने दीजिए। गोभी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, हर चीज में आप, ब्रोकली है, उसमें डुबो के आप रख दें। उसके बाद अगर आप सब्जी को बनाते हैं तो उसमें भी आपकी इम्प्योरिटीज उसमें हटने के पूरे चांसेस रहते हैं। हेल्दी फूड का हमें डाइट बनाने से पहले हमें एक चीज को और ध्यान देना चाहिए कि
हमारे शरीर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, तो आपके शरीर में आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी कि हमें मिनरल्स की हमारे शरीर में कमी है, विटामिन्स की कमी है, कौन से विटामिन्स की कमी है, या हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन सारी चीजें, या कोई आपको बीमारी तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड शुगर तो नहीं है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, और अदर कोई भी तरह की बीमारियां, ये सारी चीजें आपको फिजिशियंस के आधार पे आपको पता चल जाएंगी। उसी के आधार पे आप अपने डाइट चार्ट को या हेल्दी फूड चार्ट को बना सकते हैं कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको ज्यादा खानी है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आप लेमन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, ऑरेंज का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे अपने डाइट में। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आप कैरेट ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और आपके आंखों में दिक्कतें हैं या आपकी किसी भी चीज में, आप उसी हिसाब से अपने डाइट को मेंटेन करेंगे और हेल्थ फूड को मेंटेन करेंगे, तभी आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी फूड, ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थर्ड पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, इसका मैं थर्ड पार्ट लाने वाला हूं, और इसमें आप जानेंगे कि आप अपने खुद से कैसे अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं, अपने फूड को किस तरीके से आप 7 दिन में मैनेज कर सकते हैं, और आप ये भी जानेंगे कि कौन से फूड के कॉम्बिनेशन से शरीर में टॉक्सिक बन जाता है और कौन सा कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि किस तरीके से आप खाने को बनाएंगे जो आपका खाना जो है हेल्दी सिचुएशन में आपको मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।